जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जो इब्राहिम की पहली बीवी थी सारा, जब इब्राहिम की दूसरी बीवी हाजरा है और उनसे इस्माइल पैदा हो जाता है, तो बाद में जो है इब्राहिम की पहली बीवी सारा से भी एक औलाद होती है और उस बच्चे का नाम वो इसहाक रखा जाता है। ठीक, इसहाक छोटा बेटा था इब्राहिम का और इस्माइल बड़ा था। दोनों इब्राहिम के ही औलाद थे। इसहाक के आगे चलकर दो बच्चे होते हैं, यानी इब्राहिम के पोते। पहले बच्चे का नाम जो वो महीस रखा गया, यानी बड़ा बेटा, यानी इब्राहिम का बड़ा पोता महीस। और दूसरा यानी छोटा वो याकूब रखा गया उनका नाम, इन दूसरे बच्चे का नाम याकूब। और याकूब को इज़राइल भी पुकारा जाता था। याकूब का जो संबंध है इज़राइल देश में जो जगह है जेरूशलम, जिसको यरूशलम भी बोला जाता है, यहाँ से माना जाता है। 12 जातियों को, या कहें कि 12 जो अलग अलग जो आपके कबीले थे या जातियां भी कहा गया है, कुछ बताया गया है कि जो 12 जातियां थी उनको एकजुट किया, इकट्ठा किया, मिलाया और इज़राइल देश का निर्माण किया। उस वक्त काफी वक्त पहले इन्हीं के नाम से जो है इज़राइल देश का एक निर्माण हुआ। ठीक है, और ये भी बताया जाता जो ये 12 जातियां थी, यानी ये 12 संतानें थी याकूब की, ये भी कहा जाता है। ठीक, और इनमें से जो है 10 जो है जो इनकी संतानें थी वो विलुप्त हो गई। 2 का जो है आगे सिलसिला चलता है और 2 में से भी जो है एक जो संतान थी उसका नाम था, यह बताया जाता है, यहूदा। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से जो आपके याकूब और याकूब से आपके जो है यहूदा। ठीक, और यहूदा को अंग्रेजी में वो जुदा कहा गया और यहूदा की शिक्षाओं को, इनकी टीचिंग्स को जिन लोगों ने फॉलो किया उनको यहूदी पुकारा गया इन्हीं के नाम से। अब आइए थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। इससे आगे हम जब देखते हैं तो हमें जिक्र मिलता है एक बहुत ही जो है यहूदी धर्म के अंदर एक नाम है मूसा का। तो इसी यानी यहूदा के बाद में जो कुछ लोग आए, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो जिनका नाम जो है लिया जाता है। इनमें है दानियाल, यूसुफ, अय्यूब, दाऊद, सुलेमान, मूसा, ईसा और भी हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट नाम मैंने आपको बताए। और जो ये मूसा हैं इनका जो काफ़ी अहम जो है किरदार है, इनको काफ़ी जो अहमियत दी जाती है यहूदी धर्म के अंदर। यहूदी धर्म के जो लोग हैं वो मूसा की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको मानते हैं। ये कहा जाता है मूसा जो है तूर के पहाड़ पर जाते थे। मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि मूसा जो है जिस पहाड़ पर जाते थे उसको तूर पहाड़ बोला जाता था। ठीक है, तो कोई भी एक पहाड़ है, पर्वत है, उस पर्वत पर जाते थे और यहोवा से, ईश्वर से या अल्लाह से कह सकते हैं कि बातें किया करते थे। और उसने जो है हम कह सकते हैं कि कुछ मौखिक या लिखित रूप में कुछ जो सिद्धांत, कुछ नियम से जो है मूसा को बताए, और वो नियम सिद्धांत जो है, वो नियम कानून जो है मौखिक रूप में या लिखित रूप में जो है फिर मूसा ने जो है वो लोगों को बताए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो 7 तख्तियाँ थी जो ईश्वर ने यानी यहोवा ने या अल्लाह ने जो है इनको अता फरमाई। कुछ बताते हैं कि 2 तख्तियाँ थी। ठीक है,
तो इस तरीके से तख्तियों का जिक्र आता है, वो रिटर्न रूप में दिए थे, या हम मान सकते हैं कि मौखिक बताए या रिटर्न रूप में दिए थे, जो भी थे। तो नियम सिद्धांत इनके द्वारा जो है, यानी ईश्वर के द्वारा इन्हें बताए गए या लिखित रूप में दिए गए, और वो नियम सिद्धांत या कानून जो है फिर इन्होंने जो है लोगों को बताए। और जिन लोगों ने इनके नियम सिद्धांतों को, इनकी शिक्षाओं को फिर फॉलो किया, वो आगे यहूदी धर्म के लोग ही वो आगे चले, यानी यहूदी धर्म के ही लोग वो कहलाए। ठीक, यहां से कोई अलग धर्म नहीं बना हजरत मूसा तक। क्लियर? हजरत मूसा को जो है यहूदी धर्म के जो लोग हैं काफी अहम स्थान देते हैं, काफी अहम मानते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मुस्लिम लोग जो है हजरत मोहम्मद साहब को जो है काफी अहम स्थान देते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं, इस तरीके से। अब यहूदी धर्म में ही जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ जो है मैंने प्रॉफिट जो है, कुछ जो है अंबियाओं का यहाँ पर नाम लिया था। इनमें जो आपके दाऊद और सुलेमान भी हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में और बताना चाहूंगा मैं। जो दाऊद हैं, इनको किंग डेविड भी बोला जाता है। इन्होंने जो है यहूदियों के लिए एक पवित्र मंदिर का, एक पवित्र स्थान का निर्माण किया, जिसको उस वक्त हैकले सुलेमानी कहा गया। और इन्हीं के बेटे सुलेमान, जिनको किंग सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है, और मुस्लिम जो लोग हैं वो सुलेमान को जो है हजरत सुलेमान कहते हैं, और दाऊद को जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोलते हैं। ठीक है, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी किंग डेविड या दाऊद कह सकते हैं हम, उनके बेटे ही थे सुलेमान, यानी हजरत सुलेमान। उसी को जो है आगे चलकर जो है कुछ और उसमें जो है निर्माण किया, उसको पूर्ण रूप दिया हजरत सुलेमान ने, इन्हीं के बेटे ने। ठीक है, यानी किंग सोलोमन ने। और इसमें जो है ताबूत सकीना भी ये कहा जाता है कि रखा हुआ था। ताबूत सकीना एक संदूक नुमा चीज, उसमें जो है कुछ अंबियाओं की जो है चीजें, जैसे सर का जो है पगड़ी वगैरह, और जो है छड़ी जो हजरत मूसा की, इस तरीके से जो है कुछ वस्तुएं थी, उसमें काफी परम शक्ति मानी जाती थी, इस तरीके से थी। तो वो भी जो है अगले सुलेमानी के अंदर बताया जाता है। बाद में वो कहाँ चला गया, कैसे हुआ, वो एक अलग विषय है। तो इनका जो है दोनों का संबंध जो है वो आपका यहूदी धर्म से मिलता है। इसका जिक्र आता है यहूदी धर्म में कि इस तरीके से इन्होंने निर्माण कराया। यहूदी धर्म में ये चीजें बताई जाती हैं, मानी जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको अच्छे से समझाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझा हुआ आपको समझ में आया है, तो मेरी वीडियो को जो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी मालूम पड़े। अगर आप जो इस तरीके के कंटेंट्स जो इन फ्यूचर और चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको जो है घर बैठे आपके पास, आपके मोबाइल में मेरा कंटेंट्स वो पहुंचता रहेगा। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट्स के साथ जो है रूबरू रहूंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।